Hi everyone, this is Satyam before you, and today once again I am with you to have a profound discussion, have a depth discussion on the Hindu editorial section. But before I start the discussion, I would like to request you all, please like and subscribe this channel if you are new to this one. And now, without any further delay, without wasting your time, I'm gonna start the discussion. And for the discussion, it's very imperative to know the title of this very editorial, this very article. So we are moving towards the title of this very editorial, and from that very title, we will know about the gist of this very editorial, this article. The title is what? Ordinary men on ऑन द आम आदमी पार्टीज हिंदू पॉलिटिक्स। ऑर्डिनरी मेन कहा गया है। ऑर्डिनरी मेन में सामान्य लोग, सतही लोग जो सतह से जुड़े हुए हैं, जो ज़मीनी हकीकतों से जुड़े हुए हैं। ऑन द आम आदमीज पार्टीज हिंदू पॉलिटिक्स, और आम आदमी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो हिंदू पॉलिटिक्स, जो हिंदुत्व की राजनीति खेली जा रही है, जो हिंदुत्व की राजनीति के प्रिंसिपल पे चला जा रहा है, उसी पे आज का एडिटोरियल बेस्ड है। आइए हम लोग देखते हैं पैराग्राफ टाइटल पहले, और उसके बाद फिर स्लाइड पे मूव करते हैं। द आम आदमी party is failing in its efforts to be all things to all the people। आम आदमी पार्टी का जो प्रयास है, जो इंडेवर है, वो इंडेवर किस चीज़ का है कि टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, मीन्स सभी लोगों के लिए सभी चीज़ होना। मतलब क्या हुआ, जितने भी लोगों का जो ऐतराज़ है, जो रिसेंटमेंट है और जो चाहत है, तो सभी लोगों के सभी चाहतों को पूरा करना, सभी ऐतराज़ों को सुलझाना, इस तरह का जो प्रयास है, जो इंडेवर है, कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है इस प्रयास में असफल है ना, विफल है, मुंह गिर रही है। दिस इज द वेरी इसेंस ऑफ दिस वेरी आर्टिकल कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो बीजेपी के द्वारा, जो कांग्रेस के द्वारा और जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया है, तो कहाँ लैक हो रहा है आम आदमी पार्टी, तो उसी पे आज का एडिटोरियल बेस्ड आइए अब हम लोग पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं और एक एक लाइन्स करके देखते हैं। The first one is what the आम आदमी पार्टी is trying to expand its footprint beyond its cradle of Delhi। हम लोग बहुत भली भांति जानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी, उसका जो गढ़ है दिल्ली रहा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो है ना, वो क्या प्रयास कर रही है, क्या इंडेवर कर रही है कि एक्सपेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको फैलाया जाए। जो फुटप्रिंट रहा है बियॉन्ड इट्स क्रेडल, अपना जो फुटप्रिंट है, अपना जो उनका जो अपना गढ़ रहा है, तो उस गढ़ को दिल्ली से आगे भी बढ़ाया जाए, इस प्रयास में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। इट्स ऑल्सो सीकिंग टू कैपिटलाइज ऑन इट्स सक्सेस, और ये जो कहीं ना कहीं जो एम्बिशन है बढ़ाने का, अपना गढ़ बढ़ाने का, अपना क्षेत्र बढ़ाने का, तो ये एम्बिशन, ये महत्वाकांक्षा जो है, वो किस बेसिस पे इसको बूस्ट किया जा रहा है। तो जो पंजाब में इनको सक्सेस मिली, जो सफलता इन्होंने पंजाब में पाया, जो विजयी पाया, तो उस विजयी से कहीं ना कहीं उनको इस महत्वाकांक्षा को पाने में बूस्ट भी किया जा रहा है। तो उसी को बोला जाए कि इट इज ऑल्सो सीकिंग टू कैपिटलाइज, दोहराना चाह रही है, और इट्स सक्सेस इन पंजाब, जो पंजाब में इनको सक्सेस मिला। वेयर इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर उन्होंने इस पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्मेट किया, मीन्स वहाँ उन्होंने विजयी पाया, एंड विच बूस्टेड दैट एम्बिशन, और इसी से क्या हुआ, उनका जो एम्बिशन है, जो महत्वाकांक्षा है कि उनका जो गढ़ दिल्ली है, अब उस गढ़ को बढ़ाया जाए, तो इस महत्वाकांक्षा को कहीं ना कहीं इससे बूस्ट मिल रहा होता है। द पार्टी इज नाउ आइंग गुजरात, और पार्टी का जो नज़र है वो गुजरात पे है। वेयर द कंटेस्ट बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस बेंट डाउन टू बायर इन 2017। अब गुजरात में 2017 में जो कांग्रेस पार्टी है और जो बीजेपी की पार्टी है, उन दोनों में मुकाबला बहुत भारी हुआ था, जहां पे इलेक्शन जो है इस साल लेटर दिस ईयर होने वाला है। फिर एएपी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, और हम लोग को पता है कि जो आम आदमी पार्टी है, उनका जो सुप्रीमो है, जो सर्वोच्च हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं। वो स्पेंड कर रहे हैं ए लॉट ऑफ टाइम इन द स्टेट, उस स्टेट में, इस आशा से कि वो डिस्प्लेस कर सके, हटा सके कांग्रेस को, और वो इमर्ज कर सके, इवोल्व कर सके एज द प्राइम चैलेंजर, एक मुख्य चुनौती देने वाले के रूप में पर उभर सकें, इवोल्व कर सकें, इमर्ज कर सकें। और वो चुनौती किसको देना है, तो बीजेपी को देना है, विच हैज़ बीन इन पावर, जो पावर में रही है, जो सत्ता में रही है सिंस 1990, जो 1990 से सत्ता में रही, उसका एक जो आर्क राइवल है, जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है, वो बनना चाह रही है। कौन? आम आदमी पार्टी। द बीजेपी फेसेस सिग्निफिकेंट एंड एंटी इनकम्बेंसी थ्रू द हिंदुत्व साउस, जो हिंदुत्व का जो साउस है ना, जो हिंदुत्व का मसाला बीजेपी के द्वारा लगाया जाता है, जो हिंदुत्व का पॉलिटिक्स खेला जाता है बीजेपी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है फेसेस सिग्निफिकेंट एंटी इनकम्बेंसी, विरोधी लहर जो है एंटी इनकम्बेंसी का, वो फेस करना उनको पड़ रहा होता है, क्योंकि जो हिंदुत्व का जो साउस, जो हिंदुत्व का जो मसाला लगाया जाता है, और उसको इस बारीकी से परोसा जाता है, बहुत ही उदारता से परोसा जाता है। जो क्या किया है
इट मेड इट मोर प्लेटेबल, जो बहुत ही प्लेजेंट बना दिया है, बहुत ही सुखद बना दिया है देन द कांग्रेस ऑल इट वाइल। कांग्रेस से इन बीजेपी जो है ना वो बहुत ही इस क्षेत्र में आगे है, बहुत ही उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, और खास करके तब जब वो हिंदुत्व का पॉलिटिक्स इस स्टेट में खेल रहे होते हैं। और कहा जा सकता है कि पूरे भारत में जिस तरह से हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व का पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से ऊपर रहे हैं। फिर अरविंद केजरीवाल हैज एन एक्सपेंडिंग कैटलॉग। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो क्या कर रहे हैं, हैज एन एक्सपेंडिंग कैटलॉग ऑफ प्रॉमिसेस फॉर गुजरातीज के लिए। हम लोगों को पता है कि इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो राजनीतिक दल होती है, वो बहुत सारे प्रॉमिसेस किए करते हैं, बहुत सारी बाधाएं किया करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पास भी बहुत सारा एक लिस्ट है, बाधाओं का एक उनके पास लिस्ट है गुजरातियों के लिए। ही हैज नाउ प्रॉमिस्ड, अब उन्होंने वादा क्या किया कि प्रॉमिस किया है कि फुल्ली पेड पिलग्रिमेज फॉर गुजरातीज के लिए, तीर्थ के लिए फुल्ली क्या होगा, पेड पिलग्रिमेज होगा। तीर्थ यात्रा के लिए उनको टिकट कटवाने का कोई जरूरत नहीं होगा। मेनली खास करके उनको जो कौन है, जो सीनियर सिटीजन है ना, टू अयोध्या के लिए। आफ्टर बीइंग लेबल्ड बाय द बीजेपी एंटी हिंदू, जब बीजेपी के द्वारा उनको लेबल किया गया, उनको मार्क किया गया कि जो आम आदमी पार्टी है वो क्या है, एंटी हिंदू है। और तभी से अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने क्या किया कि जितने भी लोग हैं सीनियर सिटीजन, खास करके जो गुजरात के हैं, उनको जो पिलग्रिमेज है, जो तीर्थ यात्रा होगा, वो क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो मिस्टर केजरीवाल हैज़ नेवर लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। मिस्टर केजरीवाल ने कभी भी इस अवसर को नहीं खोया है। और वो कौन सा अवसर है, अपॉर्चुनिटी टू बियर हिज हिंदू क्रेडेंशियल, हिंदू की जो विश्वसनीयता है उसको नहीं खोया है। उसको पाने का अथक प्रयास किया, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिला है उसको ग्रास्प किया, उसको ग्रैब किया है। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या हुआ है, फाउंड हिमसेल्फ ऑन द बैकफुट, अपने आप को बैकफुट पे पाया है। आफ्टर कब, जब राजेंद्र पाल गौतम जो है वो क्या है, एक मिनिस्टर हैं, एक मंत्री हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली गवर्नमेंट में। ही हैज सिंस रिजाइन, जब से उन्होंने रिजाइन दिया है, जब से उन्होंने त्यागपत्र दिया है, टुक पार्ट इन ए गैदरिंग ऑफ अम्बेडकरिटीज रिसेंटली। वो क्या किए हैं कि अम्बेडकर की जो अम्बेडकरिटीज है उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे वो प्लीज करते हैं, वहाँ पे वो प्रॉमिस करते हैं टू डिसोन हिंदू रिलीजन, कि वो डिसोन करेंगे, नकारेंगे हिंदू रिलीजन का, जो हिंदू का जो धर्म है उसको नकारेंगे, और उनके जो भगवान है, उनके जो डाइटीज है उनको नकारेंगे। अब मिस्टर केजरीवाल गेव द दलित लीडर हिज मार्चिंग ऑर्डर्स। अब मिस्टर केजरीवाल जो है उन्होंने उस नेता को, यानी कि जो गौतम है, उनको बाहर जाने का सिफारिश कर दिया है, बाहर जाने का न्योता दे दिया है। फिर क्या है कि द एक्सपल्जन ऑफ दलित लीडर। अब जो ये निष्कासन हुआ है दलित लीडर का फ्रॉम द आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इस पार्टी का निष्कासन जो है इन दिल्ली इज कंट्रास्ट, वो क्या है, बहुत ही विपरीत है, बहुत ही उल्टा है। विद द कंप्लीट बैकिंग, एक तरफ क्या हो रहा था कि जो मिस्टर केजरीवाल है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, पूरी तरह से बैक कर रहे थे कि इनको कंटिन्यूज टू ऑफर अनदर मिनिस्टर, और वो ऑफर कर रहे थे दूसरे मिनिस्टर्स को जो रिमेन इन ऑफिस व्हाइल बीइंग इन जेल ऑन करप्शन चार्जेस। करप्शन चार्जेस पर होने के बावजूद भी उनको ऑफिस में दिया जाना एक तरह से कहीं ना कहीं मिस्टर केजरीवाल के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। तो और ये एक एक्शन, और दूसरी तरफ दूसरे एक्शंस जो दिखाता है कि गौतम को ऑफिस से निष्कासन करना कहीं ना कहीं क्या ये कंट्रास्टिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। देयरिन लाइज द फंडामेंटल चेंजेज, और विथ दैट रिस्पेक्ट क्या है, कुछ फंडामेंटल चैलेंजेज हैं, कुछ मौलिक चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं, जो आपको क्या करेगा, चैलेंजेस टू आपस नेशनल प्लान, जो आपका जो नेशनल प्लान है ना, उस प्लान को में कहीं ना कहीं चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं, जिसको सामना करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। द पार्टी हैड फैशन्ड इटसेल्फ, जो पार्टी है अपने आप को इस तरह से फैशन किया है, अपने आप को इस तरह से बनाया है, किस तरह से, इटसेल्फ एज एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म। मीन्स एक आम आदमी पार्टी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जो क्या है, एंटी करप्शन है, जो करप्शन को कभी भी सपोर्ट नहीं किया है, इस तरह के प्लेटफॉर्म को बनाया है। और क्या है, दैट ऑफर्ड गुड गवर्नेंस, जो एक अच्छी शासन व्यवस्था को प्रोवाइड करती है, जहाँ ट्रांसपेरेंसी है, और जहाँ क्या अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह के रंगमंच को तैयार करना, इस तरह के मंच को तैयार करना, इस तरह से फैशन करना, और फिर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को दिखाना, कहीं ना कहीं आप आदमी पार्टी को चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वंचित है, डिवॉइड है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल प्रोग्राम। आम आदमी पार्टी हैड अडॉप्टेड ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म। आम आदमी पार्टी क्या है, सभी को एम्ब्रेस करने का जो वेलफेयरिज्म निकाले हैं, है ना, कल्याणवादी जो एक्शंस है वो निकाले हैं, टू इंटाइज वोटर, ताकि क्या किया जा सके, जो वोटर्स हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, उनको इंटाइज किया जा सके, उनको लुभाया जा सके। एज टाइम पासिस,
जैसे जैसे समय बीत रहा होता है, दिस पॉलिटिक्स, ये जो राजनीति है, ये जो पॉलिटिक्स है, प्रोजेक्टेड एज आइडियोलॉजी फ्री, है ना। ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये क्या है, विचारधाराओं से मुक्त है, आइडियोलॉजी से मुक्त है, किसी एक आइडियोलॉजी को लेकर ये राजनीति जो है चलाया नहीं जा रहा है, खेला नहीं जा रहा है। इज अनरावलिंग, और इसका पर्दा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फाश हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अनटेंगल हो रहा है, उसको सोल्व किया जा रहा है। थ्रू इट्स पोटेंसी स्टिल रिमेन्स ए मेजर थ्रेट, और जो आम आदमी पार्टी की जो पोटेंसी है वो अभी भी क्या है, थ्रेट है, कहीं ना कहीं डर का कारण है, और एक मेजर थ्रेट है बोथ कांग्रेस एंड द बीजेपी, दोनों के लिए, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। दीज टू पार्टीज आर टारगेटिंग, और ये जो दोनों पार्टीज हैं वो टारगेट कर रहे होते हैं आम आदमी पार्टी को, और कौन से बेसिस पे टारगेट कर रहे होते हैं, तो गवर्नेंस रिकॉर्ड पे, शासन का जो रिकॉर्ड रहा है पहले का, उस रिकॉर्ड पे टारगेट किया जा रहा है, करप्शन पे टारगेट किया जा रहा है, मालवर्सेशन पे टारगेट किया जा रहा है, भ्रष्टाचार पे टारगेट किया जा रहा है, और इनके कैपेसिटी पे। द सेंट्रल एजेंसी, जो सेंट्रल एजेंसीज है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मीन्स जो राज्यपाल है दिल्ली के, आर मेथोडिकली अगर देखा जाए, मतलब सिस्टमेटिकली मैनर में अगर देखा जाए, वो कंसर्निंग द आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी लेकर कंसर्न है। मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन ब्रैजनिंग इट आउट अंटिल नाउ, मिस्टर केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल है, वो कहीं ना कहीं वो क्या है, कंटिन्यू है इन कॉन्फिडेंट बट द वार्व ऑफ बीइंग एंटी हिंदू, लेकिन जो वार्व किया जा रहा है, जो अनकाइंड रिमार्क किया जा रहा है, जो टिप्पणी किया जा रहा है कि वो एंटी हिंदू हैं, अपीयर्स टू हैव सेकन हिम, कि दूसरे को दूसरे पार्टी के द्वारा जब ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो क्या है, एंटी हिंदू पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये इनकी जो पॉलिटिक्स है उसको सिक कर देती है, उसको हिला कर रख देती है। ही हैज़ बीन बियरिंग एन अम्बेडकर बैच अलॉन्ग साइड हिंदुत्व लेवल। अब क्या है, उन्होंने क्या किया कि अम्बेडकरिटीज को, जो अम्बेडकर हैं यानी कि जो दलित्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक बैच पहने हैं अलॉन्ग साइड हिंदुत्व लेवल, और उनको एक बार फिर क्या होता है कि हिंदुत्व का लेवल भी लगाया जाता है। बट द अटेम्प्ट टू बी, लेकिन ये प्रयास जो है, ये जो इंडेवर है कि सभी लोगों के लिए सभी चीज़ होना, ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है इस राजनीति में। तो जो अटेम्प्ट है टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल वाज नेवर गोइंग टू बी सस्टेनेबल, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ज़्यादा टिकाऊ होने वाला नहीं है। नाउ द लास्ट पैराग्राफ इज AAPS कैपेसिटी, आप आम आदमी पार्टी की जो क्षमता रही है, जो कैपेसिटी रही है, टू बी रेडिकल प्लेटफॉर्म, एक रेडिकल, एक क्रांतिकारी मंच होने का जो कैपेसिटी रहा है, और फॉर चेंजेज और चैलेंजेज, फॉर चेंजेज, जो भी चेंजेज आने वाले हैं, और ये चैलेंजेज जो भी चैलेंजेज मीन्स जो चुनौतियां हैं, टू डिविसिव फोर्सेज, जो विभाजनकारी ताकतें हैं, है ना, इज फाल्टरिंग, वो कहीं ना कहीं क्या है कि लड़खड़ा रही है, वो फाल्टर कर रही है विथ इट्स शेकी गवर्नेंस, जो शेकी गवर्नेंस का रिकॉर्ड है, इनका जो शासन व्यवस्था का जो रिकॉर्ड है वो ही बहुत ही शेकी है, सब सर्विलेंस है, किसी के अधीन चलने का है, टू हिंदुत्व एंड ब्राजन रेसिस्टेंस टू स्क्रूटनी, और क्या है, वो जो हिंदुत्व, सबसर्वियंस टू हिंदुत्व के अधीन का, एंड ब्राजन रेसिस्टेंस, और जो ब्राजन मीन्स सेमलेस, जो बोल्ड रेसिस्टेंस है, टू स्क्रूटनी, उसकी जांच पड़ताल की जरूरत होती है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल, और आशा करते हैं कि आपको ये आर्टिकल जो है समझ में आया होगा, और फिर इसी तरह से हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।